Hello students, good evening. My name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. आज हम लोग जो है क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के आए हैं गास थ्योरम। और कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग इस गास थ्योरम को अच्छी तरह से समझ पाए और इसको जहां पे कहीं इसका यूज हो उसको यूज कर सकें। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये गास थ्योरम है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, जरा उसको देख लें। स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान दें। स्टेटमेंट क्या है? टोटल फ्लक्स passing through any enclosed surface, total flux passing through any enclosed surface is equals to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by that surface. This is the statement of the theorem. Means हमको क्या निकालना है, ये स्टेटमेंट में पूरी तरह से लिखा टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो गया? फ्लक्स एनक्लोज्ड, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एनक्लोज्ड सरफेस दैट इज फाई ई। फ्लक्स को फाई ई से लिख रहा है। ये कितना होगा? ये कह रहा है इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, जो इसकी वैल्यू होगी वो कह रहा है वो कितने के बराबर आएगी। सपोज करते हैं टोटल चार्ज कितना इनक्लोज करता है, क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगी। मतलब हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। अब इसके पहले ही हम लोगों ने स्टडी रीड कर चुके हैं, पढ़ लिया है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होता है। तो हम सपोज करते हैं कि कोई आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ इसको प्रूफ देखिए, प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, प्रूफ को ध्यान दें। ये प्रूफ में बहुत ही इजी है। प्रूफ कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू। मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू से जो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा होगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू हो गया, और अगर हम गॉसियन सरफेस का शेप देखेंगे तो चूंकि ये कोई पॉइंट चार्ज होता है तो किसी पॉइंट चार्ज से अगर हम शेप ऑफ गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो वो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल होगा। मींस शेप ऑफ गॉसियन सरफेस की अगर बात करा जाए, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस क्या है कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस। कैसा सरफेस? एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो किसी भी चार्ज को इनक्लोज करता है उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जैसे देखिए ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें निकालना है इस से कितनी टोटल फ्लक्स पास करेगी और उस फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगी। तो हम लोग उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस, एक छोटा सा जो है एरिया ds मान लेते हैं, एरिया वेक्टर ds है। दिस इज द एरिया वेक्टर ds। और एरिया वेक्टर ds की डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, जरा देखिए। एरिया वेक्टर जो होगा, कोई वेक्टर लिया, वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो जैसे मान लिया ए इतना थोड़ा सा एरिया लिया, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds। और यही डायरेक्शन देखिए, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो जो फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, पहले फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया,
फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds कितना होगा, तो हम लोग ये कहेंगे डी फाई ई दैट इज इक्वल्स टू E.ds। अब यहाँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds? हमारा एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, देखिए ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आल्सो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगी। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मल टू एरिया वेक्टर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी। तो सरफेस के नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल। तो यहां पर हम लोग ध्यान दें, इसका मतलब E और ds एक ही डायरेक्शन में है। तो जरा देखेंगे कि टोटल जो फ्लक्स हमारा इस छोटे से एरिया से गुजर रहा है वो कितना हो जाएगा, EDS cos 0 दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो EDS cos 0 की वैल्यू, हमारी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये EDS के बराबर आया। हमें ये तो छोटे से उसके लिए, लेकिन मुझे इस पूरे सरफेस से, तो मान लेते हैं ये जो हमारा हमने सरफेस बनाया इसकी रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो टोटल फ्लक्स कितनी पास करेगी उसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जरा देखिए हम लोग इसको निकालना चाहेंगे, बड़ी इजीली ये निकल जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें लगता है कि बड़ी आसानी से इसी निकल सकती है। तो टोटल फ्लक्स जरा देखा जाए, टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, टोटल फ्लक्स, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ इंटीग्रेट करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेट कर दे रहे हैं थ्रू इनक्लोज सरफेस डी फाई ई दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, सॉरी E डॉट ds नहीं, E ds। और देखिए ds हमारा कहां से कहां तक, इसमें देखो इसको E को बाहर कर लें क्योंकि E जो है हमारी कांस्टेंट होगी एक पर्टिकुलर सरफेस पर, मींस अगर बराबर डिस्टेंस पर है तो E की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वेरिएबल टर्म हमारा ds होगा और ds का हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो यस के बराबर होगा, ds का इंटीग्रेशन हमारा यस के बराबर होगा। जरा इसको देखें, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये फ्लक्स हो गया दैट इज इक्वल टू E और इनटू यस के बराबर आ गया। यस क्या है, क्योंकि शेप ऑफ गॉसियन सरफेस हमने कहा, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस जो है, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस मेरा कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा है, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है। तो जब स्फेरिकल है तो यस क्या है, एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस, यस क्या है, एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस। तो जो फ्लक्स होगा वो इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर होगा। और हमें E की वैल्यू चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पर इस सेंटर से किसी भी पॉइंट पर E की वैल्यू, देखिए E की वैल्यू हम लोग को पता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक डिस्टेंस से r डिस्टेंस की दूरी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर के बराबर होगी। तो सो टोटल जो फ्लक्स हमारा निकलेगा वो कितना होगा, E डॉट ds होगा, और इसकी वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, E की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, और इसको यस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू E डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दिस इज ऑल योर गॉस थ्योरम। तो मुझे लगता है कि इसको बड़ी आसानी से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर इसमें से कहीं किसी को डाउट होगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगा, मैं उससे और डिटेल में समझा दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, और हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन के साथ। तो लेट अस वॉच RS फिजिक्स फंडा। थैंक यू।